अस्सलाम वालेकुम। पुरान पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज इन पहाड़ों का हम सफ़र कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील लोरा और ये तहसील लोरा का आपको व्यू भी नज़र आ रहा है। जो ही आप इस्लामाबाद से निकलते हैं तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट मिलता है इस्लामाबाद से निकलते हुए वो बाराकाऊ का है और बाराकाऊ बाईपास से होते हुए आप आगे 17 मील टूल प्लाजे के ऊपर पहुंचते हैं। वहां मरी एक्सप्रेस वे से आप पतराटा तक का सफ़र कर सकते हैं, जबकि जीटी रोड से आप खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की तरफ निकलते हैं, जिसमें मुख्तलिफ मोड़े हैं। छत्तर पार्क भी आप स्टे कर सकते हैं। उसके बाद सालगिरह, छरा पानी और कोपनी बाग से होते हुए गोड़ा गली पहुँचते हैं तो वहाँ से आपको तहसील लोरा का साइन बोर्ड नज़र आएगा और उससे होते हुए आप पहुँच सकते हैं अब्बासियों के जो भटका हैं उनका मज़ार है दनाश शरीफ में। इसके अलावा जो मुख्तलिफ किरदो नवा की वादियाँ हैं उनके ऊपर बताएंगे। उसके बाद इस मारगला रोड को हम एक्सप्लोर करते हुए आपको आगे तक लेके जाएंगे। कुदरती हुस्न से मालामाल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के करीब तारीखी और सियाहती मकाम शाह अलादीता से सिर्फ चंद मिनट की मसाफत पर खूबसूरत आमने कौम में वाक़ मारगला की पहाड़ियों के दरमियान से एक रास्ता निकाला गया है जो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर को जाता है बल्कि ये रास्ता मलका कोसार मरी जाने वाले शहरा से भी मिलता है। और इस रोड को कहा जाता है न्यू मारगला रोड, जिसकी तकमील से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले सयाहों के लिए 1 घंटे से ज़ायद की मसाफत कम हो जाएगी। इसके ज़रिए सयाह सीधे कश्मीर हाईवे पर पहुंच जाएंगे, जहां से सीधा रास्ता मलका कोसार मरी को जाता है। इस्लामाबाद के मज़ावात में वाक़ शाह अलादीता का इलाका बहुत तारीखी अहमियत का हामिल है। जी, इस वक्त हम शाह अलादीता में हैं और पुरान पहाड़ों के सफ़र का आगाज़ हम यहाँ से ही करने जा रहे हैं। और क्योंकि नाश्ते पर हैं, ज़िशान नकवी साहब ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है और देसी नाश्ता हमारे लिए तैयार किया गया है। और इस नाश्ते के बाद एक नया रूट भी है, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। एक पुराना अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ जीटी रोड है जो थ्रू आउट मरी की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर भी हम आपको लेके जाएंगे। ज़िशान साहब से बात करेंगे। ज़िशान साहब, सबसे पहले बताइएगा ज़रा अपने इस रिज़ल्ट के बारे में। माशाल्लाह बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की और टूरिज़म स्कोप की, तो ये शाह अलादीता तो बहुत कम अरसे में डेवलप्ड हो चुका है। सबसे पहले तो डिस्कवर पाकिस्तान की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग आए। तो जो शाह अलादीता है जी, हिस्टोरिकली तो आपको पता है कि बहुत पुराना गाँव है, हेरिटेज साइट है, बुद्धा केव्स हैं यहाँ पे बहुत पुराने, कुछ 2400 साल पुराने। उसके अलावा एक बड़ी अहमियत का हामिल ये इस पे आपने पहले प्रोग्राम भी किया था, अलेक्जेंडर रोड जो है जी, सिकंदर आज़म रोड है। तो ये बड़ा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये लिंक करता है KPK को इस्लामाबाद और रावलपिंडी और आगे तमाम एरिया से। और जिस तरह शाह अलादीता की हिस्ट्री जो हमारे आबाओ अजदाद हैं जिनकी औलाद में से हैं, हमारे जद अमजद शाह अलादीता पीर बाक़ी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, वो भी तकरीबन 700 साल पहले यहाँ पे आबाद हुए थे आके। और जो रिज़ॉर्ट के हवाले से हमने ये काविश किया कि चलें जो लोग आते हैं यहाँ पे बस बैठने की जगह होनी चाहिए। किस दौर में डेवलप होना शुरू हुआ है ये शाह अलादीता? छोटे प्रोजेक्ट्स थे वो तो चलते रहते थे जी। तो ये फिर हमने रिक्वेस्ट की थी जो चेयरमैन CDA थे नूरुल अमीन मंगल साहब, उनको भी और ब्रीफिंग दी। हमने कहा जी इतनी बड़ी ट्रैफिक अगर वहाँ से आती है तो इस्लामाबाद का जब इंटर होते फेस इस्लामाबाद का ये होगा, क्योंकि न्यू मारगला एवेन्यू भी बिल्कुल साथ गुजर रही है। तो वो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस पर फोकस करें, क्योंकि ये नया रोड तो है नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम भी जारी है और बड़ा अच्छा, और लोग बड़े खुश हैं जी। क्योंकि ये यहाँ से जो वो खानपुर ही अगर आपने जाना हो तो यहाँ से टोटल मारगला एवेन्यू से खानपुर का फासला रह जाता है जी कोई 16 किलोमीटर। मारगला एवेन्यू आगे जाके फिर टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन के लिए बताइएगा कि कहाँ पर लिंक्ड होगा। जाहिर है जो KP की तरफ से बड़ी गेम चेंजर है जी, क्योंकि अभी आप देखें जो KP से टूरिज्म के हवाले से जो शौकीन है टूरिस्ट आते हैं जी, वो बजाय आगे कश्मीर हाईवे पे चढ़ने के डायरेक्ट जब आप चढ़ेंगे न्यू मारगला एवेन्यू पे, टेक्सला क्रॉस करेंगे न्यू मारगला एवेन्यू आ जाएगी। इस पे क्रॉस करके आप पूरा ये घूम के सीधा जो जैसे आप देखा है कि आपने आगे भी काम जारी है, तो सीधा ये लिंक अप हो जाएगा कश्मीर हाईवे को। और कश्मीर हाईवे से थ्रू आउट सीधा आप मरी रोड बाराकाऊ बाईपास बन चुका है जी। नाश्ते के ऊपर आते हैं सर, ठंडा हो रहा है, बताइएगा जरा क्या कुछ तैयार किया गया है हमारे लिए। देसी सर हमने तो ये देसी घी के पराठे हैं जी। अच्छा जी। इसके अलावा देसी घी मुर्गी है जी, लस्सी भी है,
जी जी, देसी लस्सी है, मक्खन है जी। अच्छा, ये बर्फी हमारे गांव की बड़ी मशहूर है जी, अच्छा, शालाजिता बर्फी कहते हैं इसको। ठीक। ये बड़ी अच्छी है और टेस्ट में बड़ी अच्छी है और ये खोए की बनी हुई है जी। उसके अलावा और चने भी हैं जी, और सूखी साथ हलवा रोटी, भी है। हलवा भी और मेरी फेवरेट चीज तो मक्खन। लस्सी आ गई, और लस्सी से स्टार्ट ही किया जाए मेरे ख्याल में। हाँ। टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे सर लास्ट में? टूरिस्ट को यही मैसेज है जी कि आप आएँ, हमारा ये बड़ा अच्छा एरिया है जो ग्रीन एरिया है और इसके अलावा हिस्टोरिकल साइट है, हेरिटेज साइट है, फैमिली एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे फैमिली के साथ, बड़ा इंजॉय करेंगे। एक्टिविटीज़ भी हैं बच्चों की भी, बड़ों की भी। उसके अलावा एक जिप लाइन भी हम लगा रहे हैं, यहाँ प्लान कर रहे हैं। यहाँ जिप लाइन लगा रहे हैं, जी, कहाँ जी। से कहाँ तक? ये वहाँ उस पहाड़ी से जी, ड्रॉप लाइन से और उससे तो फिर और ही ये इलाके डेवलप्ड होंगे जी, डेवलप और टूरिस्ट को भी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जी। मारगला में फर्स्ट टाइम होगा कि जिप लाइन जी जी को भी लोग एंजॉय कर इंशाल्लाह। सकें। जी, इस वक्त हम शाह अलादीता में ही हैं, रिजल्ट पर भी हैं यहाँ पर मौजूद, और यहाँ लोकल फनकार हमारे साथ हैं जी, जो अपने इस शूबे में महारत रखते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना? मोहम्मद अख्तर अली साईं जी। तो कब से आप गा रहे हैं? बेसिकल तो मुल्तान के रहने वाले हैं ठीक ठीक, औलिया इकराम की सरजमीन जनाब। के रहने वाले हैं। ठीक। और वैसे में राजस्थानी कहती है। तो जब से मैं 30-40 सालों के इस्लामाबाद में हूँ। पहले मैं लोक बुरसे में था, ठीक, 12 साल मैंने लोक बुरसा में काम किया। अच्छा। अफसरों से ही रहते, सारी जिंदगी अफसरों में ही तो रहे। कहाँ कहाँ जाके अपने फन का मुजाहरा करते रहे आप? मैं जी पूरी पाकिस्तान की कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर मैंने परफॉर्म नहीं किया। जब मैं दामने को होता था होटल पे, उधर मैं म्यूजिक बजाता था, आज जी, से जी। 35 साल पहले। ठीक ठीक, जब पीर मुकरम शाह थे, वफाकी वजीर जी, थे जी, जो जी। पीपल पार्टी के, हाँ एक फायर ब्रिगेड में थे हमारे वो शौकत साहब, जी, तो उनकी वजह से वो उनका वो होटल था। अच्छा। उधर मुशर्रफ साहब भी आते थे, फैमिली के साथ आते थे। उनकी बड़ी बड़ी अच्छी फरमाइशें थी 2-3, वो भी बता दूंगा। अच्छा, क्या क्या फरमाइशें करते थे मुशर्रफ साहब? वो आगे? जब मैं बैठता था तो पहले सबसे पहले मुझे कहते थे लट्ठे दी चादर। अच्छा एक वो मैडम का गाना है, कहंदे ना नैना, अच्छा जब होली जी लेना मेरा ना। अच्छा, और एक वो घर आया मेरा परदेसी, यानी मुशर्रफ साहब के फेवरेट थे। ये फेवरेट उनकी फरमाइश। साईं साहब शुरू करें, फिर कौन सा सुनाएंगे जी सबसे पहले हमें? सैयाह हजारा डिवीजन की तरफ से आते हैं तो शाह अलादीता के तारीखी और सियाती मकामात का नजारा करते हुए बरास्ता न्यू मारगला रोड कश्मीर हाईवे पर पहुंचा जा सकता है, जहां से बासानी मलकाए कोहिसार मरी पहुंचा जा सकता है। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने जो रूट एक्सप्लोर किया, इसके मुताबिक मरी जीटी रोड से होते हुए खैबर पख्तूनख्वा के जिला एबटाबाद की तहसील लोरा में दाखिल हुआ जा सकता है। इस रूट पर सफर करने के दौरान रास्ते में फितरती हुस्न से मज़य्यन कई खूबसूरत मकामात देखने को मिलते हैं। तकरीबन 17 किलोमीटर जीटी रोड पर सफर करने के बाद टूल प्लाजा से गुजरते हुए छत्तर पार्क नामी खूबसूरत सियाहती मकाम आता है। इससे आगे थोड़े से फासले पर सालगिरह नामी जन्नत नजीर वादी आती है, जहां सयाहों की कशिश के लिए रेस्टोरेंट्स, होटल्स और पार्क भी बनाए गए हैं, जो सयाहत के फरोख्त का बाइस हैं। और ये सफ़र है हमारा थ्रू आउट आज जीटी रोड का, एक इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियाँ यानी शाह अलादीता से होते हुए हम आपको जीटी रोड पर लेके जाएंगे और वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील लोरा की तरफ एंटर होंगे और वहाँ पर जो तारीखी और सियाती मकामात हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें।
इसी जीटी रोड पर घोड़ा गली का मशहूर सियाती मकाम आता है, जहां से आगे सड़क बाहें मुड़ जाती है जो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद की तहसील लोरा को जा पहुंचती है। पहाड़ों के इस सफ़र में टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने पहली मरतबा तारीखी शारा एक्सप्लोर की जो ज़ियारत मरगला रोड कहलाती है। यहाँ दना के मकाम पर नियामतुल्लाह शाह का मज़ार ज़ायरीन और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है और कहा जाता है कि ये सूफी बुजुर्ग अरब से माइग्रेट करके यहाँ पर आया और इसकी गिरदो नवाह में जितने भी अब्बासी ट्राइब हैं वो इन्हीं की औलाद में से हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील लोरा के गांव दना शरीफ में इस वक्त हम हैं और ये दना मारगला रोड के करीब एक तारीखी बुजुर्ग का मज़ार भी है। इनकी हिस्ट्री के ऊपर बात होगी और ख़ास करके हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसमें बता भी रहे हैं कि जो अब्बासी ख़ानदान के लोग हैं थ्रू आउट आपको कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, मरी में, रावलपिंडी, गुजर खान तक जो पट्टी नज़र आ रही है वो इन्हीं बुज़ुर्ग की औलाद में से हैं। इनकी हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। तारिक शमीम साहब हैं हमारे साथ, टीचिंग से वाबस्ता रहे, हिस्ट्री के ऊपर इनका अच्छा खासा अबूर है। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और इसके गिरद और नवाह में जो मुख्तलिफ अक़वाम बसती रही हैं उनके ऊपर ये रिसर्च भी कर रहे हैं। फोकस करेंगे इस मज़ार को। जी सबसे पहले तारिक साहब हमें बताइएगा इन बुज़ुर्गों का पूरा नाम क्या था, कहाँ से ये माइग्रेट करके आई इस इलाके में और कब, कितने 100 साल वाले तकरीबन? शुमाली पाकिस्तान के अंदर जितने भी अब्बासी आबाद हैं इनके जो असल जद अमजद हैं वो ग़ियासुद्दीन अल मारूफ ज़राब ख़ान, जिनका मज़ार जो है वो दुरान कोहटा के अंदर मौजूद है, वो आए हैं इराक़ से और महमूद गज़नवी के साथ वो इस इलाके में आके आबाद हुए। उनका एक और वो उनका ज़माना जो था वो मुख्तलिफ एग्जैक्ट तारीख़ का तो तारीख़ पैदाइश का तो पता नहीं है, लेकिन उनका ज़माना जो था वो सन 992 से लेके सन 1065 ईस्वी था। उनके एक बेटे थे जिनका नाम था सरदार मोहम्मद अकबर ख़ान अल मारूफ गई ख़ान। सुना है कि मुख्तलिफ़ किताबों में उनके हवाले हैं कि किसी जगह पे 12 बेटे लिखे हुए हैं, किसी जगह पे 4 बेटे हैं, किसी जगह पे 6 बेटे हैं, लेकिन बहरहाल वो साहिब औलाद थे। उसी लाइन से एक बड़े बुज़ुर्ग हमारे गुज़रे हैं शाह वली ख़ानूनी के 8वीं पोस्ट पर। शाह वली ख़ान जिनको उर्फ़ आम में अल मारूफ और ढूंढ खान थे। उसके बाद 4थी पोस्ट पर ये बुज़ुर्ग जो हैं ये यहाँ पे जो यहाँ पे मशहूर डुमट खान, इनका असल नाम जो था वो नियामत शाह था। नियामत शाह। फिर ये दाइमत बाबा के नाम से भी मशहूर हुए, दाना बाबा भी इनको कहता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुख्तार होकर ये नाम। और ये कब आके यहाँ आबाद हुए? सन 1290 यानी 13वीं सदी के आखिर में ये यहाँ पे आबाद हुए। अच्छा, जब बुजुर्गों का नाम किसी के साथ सरदार लगा हुआ है, किसी के साथ मसलन खान लगा हुआ है, किसी के साथ अनायत शाह लगा हुआ है, किसी के साथ शाह वली लगा हुआ है, जब रिसर्च करते हैं तो ये थोड़ा बताइएगा हमें कि अब्बासी ख़ानदान के साथ शजरे के साथ, जैसे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके साथ शजरा कैसे जाके मिलता है? फिर उनके साथ जो शजरा हमारा जाके मिलता है जी, इन बुज़ुर्गों से होता हुआ शाह वली ख़ान और फिर ज़राब ख़ान, ये 27वें पोस्ट पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उम्मे रसूल थे उनके साथ 27वें पोस्ट पे जाके मिलता है। 27वें पोस्ट में जाके मिलता है। जहाँ तक शाह का तल्लुक़ आपने सवाल किया है तो शाह जो है वो किसी ख़ास कौम का लक़ब नहीं है। शाह का माना बादशाह, बड़ा। और ये बुज़ुर्ग जो थे ये वलीउल्लाह थे। और ये बुज़ुर्ग जो है इनके बारे में सुनने में यह है कि ये बुज़ुर्ग जो हैं ये मकबूजा कश्मीर ज़िला नौशहरा शाला गजन कोई इलाका है, वहाँ से ये हिजरत करके यहाँ पे आबाद हुए। और फिर आगे इनकी ये भी साहिब औलाद थे, अल्लाह पाक माफ़ करे कोई गलत बयानी ना हो जाए, लेकिन ये भी चूँकि बहुत बड़े साहिब औलाद थे। और आज जो इनकी औलाद आबाद है वो पूरे हज़ारा के अंदर, पूरी कश्मीर के अंदर, तहसील मरी के अंदर, तहसील लोरा के अंदर और तहसील रावलपिंडी के अंदर। मैं तहसील रावलपिंडी से कह रहा हूँ कि जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, तहसील काउटा भी है, तहसील काउटा से हट के बाकी जितने भी लोग हैं वो इन्हीं बुज़ुर्गों की औलाद है। इन्हीं बुज़ुर्गों की औलाद में से। अच्छा, आप ये बताइएगा
कि ढूंढ और अब्बासी, क्या ढूंढ भी कौम है या ये निक नेम है अब्बासियों का? जहाँ तक क्योंकि आपको गजटेड में भी ये नाम मिला जाएगा और इस कौम के साथ लिखा जाता है। बुनियादी तौर पर ढूंढ जो है इसका माना होता है तलाश करना। ये मुख्तलिफ सीना बसीना रवायात हैं और जस्टिस रिटायर्ड अयूब ख़ान जिन्होंने किताब लिखी थी शुमाली पाकिस्तान में, उन्होंने एक वाक़या उसमें किया है कि ये बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मरीद ख़ास थे। तो ये शिकार के लिए गए और शिकार में ये वहाँ पे गुम हो गए। तो वो बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने कहा जी उसको ढूंढो या तलाश करो। तो तलाश करने के बाद जब ये मिले तो एक मरीद, उनका दूसरा मरीद था, उसने बड़ी खुशी से आकर कहा कि ढूंढ खान मिल गए। तो बस वो पीर साहब ने खुशी से कहा ढूंढ, तो उससे ये नाम पड़ गया। चंद दिन पहले मेरा एक दोस्त है रियासत अब्बासी, उसने एक बड़ी ज़बरदस्त इसकी डेफिनेशन की है। वो ये उसने किया है कि तसव्वुफ़ की राह में चलने वालों को सालक कहा जाता है। जिस तरह हिंदू धर्म के अंदर हक़ के मतलाशी को साधु कहते हैं, सिख मज़हब में ज्ञान कहा जाता है। इसी तरीके से हमारे जगजदी कबाइल जिनका सुबह मसन सराड़ा, तनोली, जसकम, ग्याल, ये सब इनके लेकिन उनके नामों से मशहूर हो गए हैं। फिर बावलपुर के अब्बासियों में उनकी जो सब कास्ट है, एक दाऊद पोता है, एक कलोड़ो अब्बासी है। अब वो जो दाऊद पोता अब्बासी हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि अब्बासी हैं, लेकिन कलोड़ो अब्बासी जिन्होंने 84 से 85 साल तक सिंध में हुकूमत की है, उनको ये कहते हैं जी ये नाना अब्बासी हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो एक ही दादा के पोते हैं, वो दोनों यकजहती हैं। इसी तरीके से मैं थोड़ी सी इसमें ये लिख के इसलिए लाया हूँ कि शायद मैं बोल ना जाऊँ। इराक़ के अंदर फ़ज़ल बिन अबैदुल्लाह की औलाद को फ़ज़ली, खलीफा मेहदी की औलाद को मेदिया, इसी तरह मिस्र में अब्दुस्समद बिन अब्दुल्लाह की औलाद को समदिया, सूडान के अब्बासियों को मकामी तौर पर जोल या जाल, अज़बक अब्बासियों की सब कास्ट को तूरा कहा जाता है। इसी तरह सादात में मसलन ये तक्की और नकवी, काज़मी, ये भी अपने अपने नामों के उस हिसाब से मशहूर है। जिस तरह शेख अब्दुल कादर रहमतुल्लाह अलैह की औलाद को वो गिलानी कहा जाता है। शाह वली खान अल मारूफ ढूंढ खान उनकी हम औलाद है और उनका शजरा भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। ढूंढ अलग कौम नहीं है, बुनियादी तौर पर ये अब्बासी हैं और ढूंढ जो है इनके एक खास लक़ब की वजह से ये आगे मशहूर है। इसके अलावा इनकी करामात भी थी कुछ। ये जितना भी इलाका था उस ज़माने में, यहाँ पर ये जो मरी से उस तरफ का इलाका है, यहाँ पर जितने भी तो गैर मज़ाहिब लोग थे, उन लोगों ने हमारे इन बुज़ुर्गों के हाथों पे बैत की है। और फिर इनकी आगे नस्ल से आगे जो चली है, उन नस्ल में भी बड़े वलीउल्लाह गुजरे। वो कौन कौन से? मिसाल के तौर पर सिराजुद्दीन जो दादा पीर मलक सूरज पोठा शरीफ वाले, इसी तरह अब्दुर्रहमान और रतन खान, ये चमन कोट आज़ाद कश्मीर में इनके, ये उन्हीं की औलाद में ये जो बुजुर्ग हैं इनकी वो औलाद में से। और इसी तरह कासम खान, वो भी उनका भी, ये दोनों भाई थे। ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे जो हैं ये वलीउल्लाह की औलाद में से और वलीउल्लाह हैं जी। आप हमारे साथ रहें जी। अभी एक और मकाम के ऊपर हम आपको लेके जाएंगे जहां पर उस वक्त के मकामी ट्राइब और सिखों के दरमियान एक बहुत बड़ा यहाँ पर इस तारीखी रोड के ऊपर मार्का हुआ है। आप हमारे साथ रहें। वलायत खान भट्ट साहब हैं जी, ये भी बेसिकली हिस्ट्री से इनकी वाबस्तगी अच्छी खासी और हिस्ट्री को भी प्रिजर्व कर रहे हैं। ये हमारे साथ शेयर करेंगे अपने सफ़रनामे को भी, जो अभी करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। जी भट्ट साहब। जी जनाब, अभी जो है ना वो मैं ढूंढ अब्बासी कबीले के जो है ना मोरस से आला, उनको तलाश करते करते यहाँ पहुँचा हूँ। अब्बासियों के बेल्ट में दाखिल हुए हैं, अब्बासियों से मिलके ये अब्बासियों के इलाके में आगे आपको कैसा लगा? 3 बड़े इलाके हैं। एक तो आज़ाद कश्मीर में धीरकोट का इलाका है, वहाँ अब्बासी सबसे ज़्यादा अक्सरियत में है। उसके बाद एबटाबाद है, हरीपुर है, उसके बाद ये मरी का इलाका है। इसके अलावा बावलपुर में भी अब्बासी खानदान जो है वो आबाद है। तो आपकी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? मेरी रिसर्च जो है ना जी, ये तकरीबन 13 से लेकर अब तक ये मैं मुख्तलिफ इलाकों में जाकर रिसर्च कर रहा हूँ। इलाकों के बारे में बताइएगा थ्रू आउट, क्योंकि प्रोग्राम हमारा है पहाड़ों का सफ़र। तो आप ये पहाड़ों का सफ़र करते करते यहाँ पहुँचे हैं।
पहाड़ों में आते हुए लोगों का कल्चर, रवायात, उनके बारे में बताइएगा ज़रा। देखें जी, ये पहाड़ी इलाका में एक तो ये है कि भाई बड़े मुश्किल रास्ते हैं, यहाँ पे ठीक है। पहुँचना आम आदमी के लिए भी बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो फिर मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि ये वहाँ से अरब से निकल कर इस गैराबाद इलाके में कैसे पहुँचे होंगे। इस्लाम कितनी- फैला भी तो अरब से ही है ना। वो ज़ाहिर है लोग- इस्लाम तो फैलाया है ना जी, जी, उन्होंने, ठीक, ठीक। लेकिन मतलब है कितने उन्होंने दुख तकलीफ मसाइब इसके लिए बर्दाश्त किए हैं कि इन इलाकों के लोगों को ठीक है। मुसलमान करने के लिए। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, आपसे हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई और आप अपनी रिसर्च को जारी रखें और इलाकों को एक्सप्लोर करें, जैसे डिस्कवर पाकिस्तान या अपने मुल्क के खूबसूरत तरीन इलाके अपने आम देखने वालों को दिखा रहा है, तो आप उसको किताबी शक्ल दें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों। ज़ियारत मारगला के रोड के ऊपर दना का चूरियां का मकाम भी तारीखी अहमियत का हामिल है और कहा जाता है कि रंजीत सिंह के जर्नैल हरि सिंह नलवा ने इस इलाके को फतह करके यहाँ आबाद लोगों की मदद से एक किला तामीर करवाया था, जो बाद में अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। इस इलाके की तारीखी अहमियत यह भी है कि ज़माना कदीम में कश्मीर जाने के लिए यही गुजरगाह इस्तेमाल होती थी, जो मौजूदा दामने को इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर शिमाल में वाक़ खूबसूरत सियाती मकाम पीर सुहावा, डाक बंगला और दना से होता हुआ गोला गली के मकाम पर मरी रोड से जा मिलती है। जब हम बात करते हैं तारीख की, तो इस पॉइंट के ऊपर भी तारीख का एक बहुत बड़ा मार्का हुआ है, जिसके बारे में हमें बताएंगे तारिक शमीर साहब। जी तारिक साहब, बताइएगा ज़रा इस पॉइंट के बारे में, इस चूरियां की क्या हिस्ट्री में अहमियत है, या क्या आपने कहीं बुक्स में पढ़ा, या रावी ने क्या लिखा है, या बुजुर्गों से क्या सुना आपने? ये जो मकाम है, इस मकाम में आने से पहले रंजीत सिंह जो महाराजा रंजीत सिंह जो वाली लाहौर था, उसने हरि सिंह नलवा को राजा मांदला, जिसका नाम शायद मैं बोल रहा हूँ शाह वली खान जैसा, उसको उसकी सरकूबी के लिए उसने अपनी आर्मी भेजी। राजा मांदला को शिकस्त देने के बाद वहाँ पे ही हरि सिंह नलवा ने हरिपुर और दना को तस्खीर करने का फैसला किया। वहाँ से वो बरास्ता, नीलामपोतो और जलीस यहाँ पे पहुँचे। ये सन 1831 की बात है। 1831। अच्छा, ये एक मार्का हुआ था समुंदर कट्ठा के मकाम पर, ये उससे पहले क्या बार में? ये पहले का है। ठीक। 1831 में जब वो यहाँ पे पहुँचे तो उनके पास उस वक्त के लिहाज से नई चीज़ थी, तोपें, 2 तोपें उनके पास थी। अच्छा। यहाँ पे जो मुकामी लोग थे और जो आबादी थी यहाँ पे, और उन लोगों को उन सिखों ने शिकस्त दी। शिकस्त देने के बाद उनके माल मवेशियों को ज़बह करके खाया, उनके मकानों को जलाकर, और जो बड़े बड़े शातीर और वो चीज़ें थी, वहाँ से ये सामने आपको मकाम नज़र आता है, यहाँ पर एक किला बनाया उन्होंने। ठीक। और मैं दिलचस्प बात आपको ये बता दूं कि ये दना जो है, जो किला बनाया, तो यहाँ पे 400 मुसल्लह सिपाही उसने यहाँ पे मुकर्रर किए, और मनसफ खान जो मुसलमान था उसको यहाँ का थानेदार मुकर्रर करके इसको थाना डिक्लेयर किया। और ये बात जो है, ये एग्जैक्ट तारीख इसकी 15 माघ 1889 बकरमी है। लेकिन मकामी लोग ज़ाहिर आबासी थे, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कुछ अरसे के बाद रात की तारीकी में इस किले पर हमला किया, और तोप की वजह से हमारे 150 लोग मुसलमान जो थे शहीद हो गए थे। बाकी यहाँ पे जम ना सके और वो वापस चले गए। यहाँ के लोगों ने दोबारा जब इस पर अटैक किया और वो पीरान पलासी की उसकी आदत में, इस किले का उन्होंने मासरा कर लिया। उन्होंने मिर्ज़ा फ़कीर बेग नाम का एक बंदा जो है यहाँ पे थानेदार मुकर्रर किया। मासरा ख़त्म हो गया, लेकिन सन 1835 में, ये 1832 वो तो हो गया, 1835 में मिर्ज़ा फ़कीर बेग को मकामी लोगों ने फिर कत्ल कर दिया, और उसके बाद दोबारा मुनसफ खान को फिर यहाँ पे तैनात किया गया। 1846 तक
ये जो किला है ये सिखों के कब्ज़े में रहा, और 1846 में चूँकि फिर अंग्रेज़ों के साथ मायदा हो गया और वो अंग्रेज़ आए, 1846 से लेके 1861 तक ये किला जो है यहाँ पे बदस्तूर मौजूद रहा। 1861 में इसको डिमॉलिश किया गया और यहाँ से ये थाना जो है ये लोरा में मुंतकिल किया गया। अच्छा, गिरदो नवा की ज़रा आबादी के बारे में बताइएगा, ये तहसील लोरा के बारे में बताइएगा, और लोरा नाम के ऊपर भी थोड़ा सा हमें बता दें। जो तहसील लोरा है इसकी 6 यूनियन कौंसल हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की जो आबादी थी वो 98,717 थी। जहाँ तक इस लोरा का माना है का ताल्लुक है, तो लोरा जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। वो तुर्की नहीं, ये जो जिन तुर्कियों ने हरीपुर पे हुकूमत की है ये उस ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसका माना जंगल का है। अंग्रेज़ दौर में यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुई इस खित्ते में? जी, अंग्रेज़ दौर में यहाँ पे एक डेवलपमेंट तो ये हुई जी कि ये घोड़ा गली से शाह मकसूद रोड 1846 में ये रोड तामीर हुआ। पहला स्कूल लोरा की धरती पर कब कायम हुआ? लोरा की धरती पे जो पहला स्कूल प्राइमरी स्कूल था वो था 1872 में, और ये एक ही तारीख में हुआ था। 1872 में लोरा भी स्कूल बना और जदना का भी प्राइमरी स्कूल बना अंग्रेज़ दौर में। मशहूर शख्सियात कौन कौन से पढ़ के गई जिन्होंने पाकिस्तान की सतह पर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया? सिख इब्तदाई तौर पर 1946 में दाखिल हुए, और उसके बाद मुख्तलिफ लोग जो थे वो थे ये जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब, ये गो के बाद में यहाँ से इन्होंने मैट्रिक यहाँ से कर्नल अब्दुल रज़ाक अब्बासी, एक वो थे सरदार शफीक साहब सोतोड़ा से उनका ताल्लुक था। इसके अलावा चूँकि बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहाँ से फ़ारुक़ तहसील हुए, और फ़ारुक़ तहसील इसलिए होना था कि मैं आपको ये बता दूं कि ये हज़ारा डिवीज़न जहाँ पे आज 7 अजला हैं, उन 7 अजला का उस ज़माने में एक ही ज़िला हज़ारा था, और ये 7वें नंबर का स्कूल था। ज़ियारत मारकला रोड पर एक खूबसूरत मकाम और छोटे छोटे गांव पर मुश्तमिल एक खूबसूरत गांव सुमा है। ये वाहिद शाहरा है जिस पर कोई पुल नहीं, कोई काबिल जिक्र चढ़ाई नहीं और मोड़ नहीं, जबकि ये शहरा सदियों से ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली तारीखी हैसियत की हामिल है। ये शहरा मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए न सिर्फ नया रोड एक्सप्लोर करने का सबब है, बल्कि मलका कोसार, मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर जाने का मुख्तसर तरीन रास्ता भी है। कहा जाता है कि ब्रिटिश राज के दौरान भी फॉरेन टूरिस्ट पीर सुआवा से होते हुए इसी हाइकिंग ट्रैक के थ्रू वो घोड़ा गली मरी में दाखिल होते थे, जिसकी एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के दिलकश नज़ारे हैं, जो मुसाफिरों और सयाहों के लिए यादगार सफर के साथ अनमेंड नकुश के हामिल हैं। इस शाहरा के दोनों अतराफ घोड़ा गली से कोठरियां के मकाम तक, दामने को इस्लामाबाद से पीर सुआवा तक तकरीबन 20 किलोमीटर पुख्ता सड़क है, और सिर्फ 14 से 15 किलोमीटर ट्रैक को पुख्ता करने की जरूरत है, जिससे इस खूबसूरत रूट के जरिए न सिर्फ सयाह बआसानी मलका कोसार मरी पहुंच पाएंगे, बल्कि इस तारीखी अहमियत की शाहरा के जरिए सेहत को भी फ़रोख्त मिलेगा। दनाज शरीफ के बाद नेक्स्ट जो मौज़ा आ रहा है वो सुमकड़ा का है, और इसमें भी मुख्तलिफ छोटे छोटे आपको गांव नज़र आएंगे। इसकी तारीखी पस मंज़र के ऊपर भी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ यहाँ मकामी लोग मौजूद हैं इसी इलाके से, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले वहाब रहमान साहब, आप बताइएगा, जब हम हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालते हैं तो जाहिर है ये पहाड़ी बेल्ट है और दूर दराज, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा का, तो बताइएगा कि किस तरीके से शुरुआत हुई जब यहाँ पर रास्ते बनाने का काम स्टार्ट हुआ? असल में ये सुमा कड़ागा जो है ये अब तो एक विलेज कौंसल है यूसी गुरीनी की, लेकिन ये KPK का सबसे आखिरी गांव है, और सबसे आखिरी गांव होने के नाते ये पसमानदगी का भी इंतहाई शिकार रहा है। लेकिन जो तरक्की होती गई तो लोगों के अंदर भी एक शऊर आता गया। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, मेरे ताया थे हवालदार अनायत मरहूम, उन्होंने ये सोचा कि वहाँ से हम लोग यहाँ एक रोड निकाल के ले आएँ। तो जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे बात की तो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बहुत मजाक करना शुरू कर दिया कि यहाँ रोड कैसे आएगी, कौन लेकर आएगा। लेकिन वो दन के पके थे, इलाके के जो लोग थे उन्होंने अपनी मदद आप के तहत यहाँ तक लेकर आए, गड़ागा तक इस रोड को लेकर आए, और इस पे गाड़ियाँ चलती हम लोगों ने देखी। फिर दरमियान में ये रोड चूँकि खस्ता कच्चा रोड था, बारिशों से ख़राब हो गया, ये बंद हो गया। फिर कुछ अरसे के बाद तकरीबन 80 की
अफदाई के अंदर फिर हमारे लोगों ने एक दफ़ा फिर इकट्ठे हुए और चंदे करके ख़ुद काम करके इस रोड को दोबारा बहाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस हमारे सुमागड़ागा में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें अगर 10 घर भी हैं तो वहाँ आपको रोड एक्सेस ज़रूर मिलेगी। जब लिटरेसी की बात होती है तो सबसे पहला इदारा गवर्नमेंट का कहाँ पर कैसे कायम हुआ और उसके बाद चल के अभी यहाँ पर आया हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है? अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा यहाँ बच्चियों का भी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और हाई स्कूल लड़कों का भी है, और अब ज़रूरत तो है यहाँ पर मिडिल और हाई स्कूल लड़कियों का भी हो। इसी विलेज काउंसिल के इस वक्त चेयरमैन हमारे साथ हैं वाजिद अब्बासी, उनसे हम पहुँचे गए। जी वाजिद, सबसे पहले बताइएगा कि पिछले दौर में कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट हुए हैं रोड के और इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में? जब बल्दियाती नुमाइंदे भी हमारे मुंतखब हुए यूनियन कौंसिल के वाले से नाज़म, तो फिर जब भी जो भी दौर आया सियासी, सब मिलकर जो है वो तरक्याती कामों के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं। हमारा जो मिडल स्कूल है ये भी बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब की मेहरबानी की वजह से और लोकल जो लोग हैं उनकी कोशिशों की वजह से वो स्कूल भी हमारा अपग्रेड होकर हाई स्कूल बना और उन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग भी दी। साबिक स्पीकर सरदार यकूब साहब जब वो काफ लीग के दौर में स्पीकर मुंतखब हुए तो उन्होंने भी इस इलाके में अच्छा खासा हिस्सा डाला। जो इलेक्ट्रिसिटी थी, मुख्तलिफ और कच्चे रोड, उनकी स्कीमों का भी ऐलान किया। और जैसे मुशर्रफ साहब का उस वक्त एक मंशूर भी था कि गांव का जो आखिरी घर होगा उस तक भी हम बिजली देंगे, और उनके दौर में अच्छे खासे यहाँ पर जो मुख्तलिफ मोड़े हैं बिजली की भी सप्लाई हुई है। और इसी के साथ साथ जैसे इन्होंने कहा कि सड़कों के भी जाल बिछे हुए हैं। जब आप बात करते हैं जी कि किसी भी इलाके में जाते हैं तो वहाँ की शोधा की, तो इस सरजमीन को ये भी हासिल है फजीलत के यहाँ से भी जो सपूत पैदा हुए हैं उन्होंने अपनी जान इस मादरे वतन पर निछावर की है। और उसके बारे में बताएंगे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद इम्तियाज़ साहब। सन 1965 में हमारे इलाके के सूबेदार मौज मोहम्मद शहीद हुए थे रनकाच के एरिए में। उसके बाद मजीद 2 और हमारे शहीद हैं, एक ये फारूक साहब हैं, ये एरिया जो कारगिल का एरिया था इसमें शहीद हुए हैं, और तीसरे जायद अब्बासी ऑपरेशन राय रास में सवात में शहीद हुए हैं, जो हालिया एक दहशतगर्दी की लहर आई है हमारे मुल्क में। तो उसके बाद एक भाई और भी थे, उनका नाम तो मुझे नहीं याद हो, जो कि मुजाहिदों के में थे, तो वो हमराज अब्बासी, वो कश्मीर में जाके कश्मीर में हुए थे। तो पहाड़ी इलाका है जी, तो ज़ाहिर एक सवाल पैदा होता है कि ये दूर दराज पहाड़ी इलाकों में हर घर तक पानी की सप्लाई कैसे होती है, और उसमें भी एक सक्सेसफुल स्कीम यहाँ पर लोगों के तावन से गवर्नमेंट ने तो उनको बना के दे दी, एंड ओवर की, लेकिन अभी तक भी वो कामयाब है। और इसके बारे में बताएंगे जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से अभी रिटायर्ड हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो स्कीम के बारे में बताएंगे। 1998 में जब यहाँ VC मेंबर थे गुलाम हबीब साहब, उनको एक छोटी स्कीम मिली तकरीबन 2.5 लाख की, चंद घर थे। क्यूम अब्बासी साहब नाज़म थे, बाबू जमाल साहब, इन तीनों ने मिलकर इस स्कीम को एक्सटेंड किया। खुर्शीद आज़म साहब ने, ये एक वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख की। तो सब के तावन से ये स्कीम इस वक्त लगी और माशाल्लाह अभी तक ये चल रही है। और मेन सोर्स कहाँ से कितने टैंक बनाए गए हैं सप्लाई का? ये मेन सोर्स है सुम्मा में, और इसके अलावा 3 इसके बड़े टैंक, एक सबसे बड़ा टैंक किम्बी में है जो तकरीबन 20,000 गैलन पर मुश्तमिल है, एक गड़ागा में है जो तकरीबन 10,000, और एक डन्ना में बन्नी डन्ना में वो भी तकरीबन 10-12,000 लीटर का है। पर हम पहाड़ों के सफ़र में आज हम आपको लेके आए शाह अलादीता से होते हुए इस्लामाबाद का एक जो न्यू मारगला रोड बन रहा है वहाँ से होते हुए हम पहुँचे 17 मील में एक रास्ता थ्रू आउट जा रहा है एक्सप्रेस वे मरी, और दूसरा है GT रोड से आते हुए हम आपको रास्ते में बताते आए कि छत्तर पार्क और उसके बाद सालग्राम पार्क एक टूरिस्ट प्लेस आती है जहां पर टूरिस्ट आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मंजिल थी, एक नया रूट एक्सप्लोर करना था हमने कि कैसे आप मरी की तरफ जाते हुए अगर आप सीनिक ब्यूटी देखना चाहते हैं, एक खूबसूरत गांव देखने चाहते हैं, और वो रूट जिस पर ब्रिटिश राज अपने दौरे हुक्मरानी में पैदल ट्रैकिंग करते हुए यानी पैदल चलते हुए मरी तक जाते रहे हैं, वो कौन सा रूट था वो एक्सप्लोर करना था। और वो घोड़ा गली से हम होते हुए दनाज शरीफ में दाखिल आए, और इस इलाके में क्यों गिरदनवाड़ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद मरी
और इसके अलावा कश्मीर में जिनके जद्द अमजद का मज़ार था अब्बासियों का, वहाँ पर हम आपको लेके आए। दना शरीफ के बारे में बताया कि तारीख़ में क्योंकि सिखों के दौर में जो वहाँ पर मार्का हुआ वो, और फिर इसी तारीख़ी रूट के बारे में बताते हुए हम आपको लेके आए सुमा गांव में कि इसकी हैसियत क्या है, इस रोड की क्या है, और टूरिस्ट के लिए इंफॉर्मेशन और रूट मैप हम आपको बताते चलें कि जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से अगर आप पैदल इसी रूट पर आप जाएंगे तो पीर स्वावा, अगर आप अच्छे तरीके से आप हाइकिंग के शौकीन हो तो तकरीबन 6 घंटे में पैदल पीर स्वावा में पहुँच सकते हैं। ट्रैक बना हुआ है, आधा रास्ता अच्छा खासा पुख्ता है, यानी पक्का रोड है। अगर आप गाड़ी लेके आएँ, ड्राइवर को गाड़ी दे दें, यहाँ से वो वापस सीधा इस्लामाबाद की तरफ जाए तो आप पीर स्वावा तक भी पैदल जा सकते हैं। अगर वो उस रास्ते से आएँ जो ऑलरेडी पुरान पहाड़ों के सफ़र में मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, एक डाक बंगला अंग्रेज़ के दौर में बनाया गया गेस्ट हाउस है, वहाँ से पगडंडी आती है जो थ्रू आउट रखाला गाँव से होते हुए आप इस गांव में दाखिल हो सकते हैं सुमा में। यहाँ से आप चाहें तो गाड़ी पर आगे मरी तक जा सकते हैं, नहीं तो पैदल रास्ते से भी आप थ्रू आउट घोड़ा गली को जाके अटैच कर सकते हैं, यानी मरी तक जा सकते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्ट पर विज़िट करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा रूट है कि अगर आप पीर स्वावा से आप आते हैं, थ्रू आउट आप पीर स्वावा रोड के ऊपर कोहाला ब्रिज की तरफ जाते हैं, वहाँ से टर्न करेंगे, गमीर गाँव क्रॉस करने के बाद भी इस खूबसूरत वादी में आप बाई रोड दाखिल हो सकते हैं और ये रोड इख्तियार करते हुए आप मरी तक जा सकते हैं। इसी के साथ नसीर अब्बासी को खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील लोरा के गांव सुमा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।